ये देखिए उमर फारूक के अब्बू आ चुके हैं ड्यूटी से, जस्ट अभी आए और आते कि उमर फारूक के संग प्यार कर रहे, लाड़ कर रहे हैं। और उमर फारूक भी खुश है उनके अब्बू को देख के, अब्बू खुश है उमर फारूक को देख के। ये देखिए 9:30 हो रहे, जस्ट अभी है उमर फारूक के अब्बू। और आते की पहले दिल भर के बेटे से प्यार कर रहे। और उमर फारूक मैं को देख रहे, मामा को देख रहे, मामा को देख रहा मेरा बेटा। चलो मैं दस्तर बिछा रही हूँ, इंशाल्लाह खाना खाते वक्त मिलेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। दुबला हो गया बच्चा। उस दिन से अपने नजर ही लगे थे, दुबला ही था मेरा बना गया। ये देखिए उमर फारूक के अब्बू डिनर कर रहे और दस्तर यहाँ पर बिछ चुका है। उमर फारूक के अब्बू को देख रहे गौर से। सुबह से नहीं थे अब्बू, तो आने के बाद अब्बू को ही देख रहे। और उमर फारूक के अब्बू को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उन्होंने खाना खाने बैठ गए। और उमर फारूक के अब्बू को मालूम हुआ था मगरिब में कि मैं कुछ नहीं खाई, तो मेरे आते वक्त मेरे लिए नूडल्स लेकर आए। ये देखिए ये मेरे लिए नूडल्स लाए, तो मैं अब नूडल्स खाने वाली हूँ। और उमर फारूक के अब्बू खा रहे खाना। हम लोग जल्दी खा लेते शाम का खाना। उमर फारूक के अब्बू को आने में लेट हो गया, बहुत बिजी थे, ऑफिस में वर्क था कहते ज़्यादा, तो इसलिए भूख लगी तो जल्दी खाना खाने बैठ गए। और उमर फारूक दिल भर के अपने अब्बू को देख रहे। खाना खा के चाय पी रहे आप? तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ देर बाद चाय पे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हवाएं मौसम का रुख बदल देती है और दुआएं मुसीबतों का। इस दौर में हमें अशद ज़रूरत है कि हम ख़ुद पर थोड़ा रहम करें और ख़ुद को बेवजह परेशान ना करें। मुस्तक़बिल की इतनी फ़िक्र हमारा हाल भी खा रही है। कुछ देर के लिए ठहर कर ख़ुद को ये कह के जो हो रहा है होने दो। हम हर चीज़ अपने काबू में नहीं कर सकते। बेसबब की सोचें हमें नाशुक्री की तरफ ले जाती है। हर काम में जल्दबाजी ना करें, ख़ुद को ना थकाए। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। भरोसा रखें, तवक्कुल करें। शब बख़ैर अच्छे लोगों। अल्लाहुम्मा अजमाना फ़ी जन्नतिल फ़िरदौस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ गो है कि अल्लाह सुब्हानो तआला आप तमाम को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए उमर फ़ारूक को मैं बाहर बिठाकर घर की सफाई करने लगी। नाश्ता तो हो चुका था, तो सुबह की रूटीन के बाद मैं दोपहर की रूटीन के लिए आ गई और मैं उमर फ़ारूक को साथ लेकर सफाई करने लगी। अंदर बेडरूम की सफाई मैं कर चुकी थी और बाहर की सफाई बाकी थे, कपड़े तय करना था और बर्तन बहुत ज़्यादा थे, तो मैं बर्तन बाहर ला के रख दी और उमर फ़ारूक को साथ रखकर मैंने कपड़े तय किए और बाहर बर्तन धोए। बर्तन धो ही रही थी, बंदरे बहुत ज़्यादा आ गए, तो मैं उमर फ़ारूक को ले जाकर बेडरूम में रख दी और मैं ख़ुद अकेली काम करने लगी बंदरों से बच कर। और जुमा का वक्त था, तो मैं जल्दी काम कर रही थी और मैंने मशीन में कपड़े लगा दी। और वहाँ उमर फ़ारूक रो रहे थे। उमर फ़ारूक रो कर बहुत लाल हो गए और मैं काफ़ी देर तक उमर फ़ारूक को समझाती रही, क्योंकि जुमा का दिन था और मुझे फ़्रेश होने का था, नमाज़ भी अदा करने की थी। काम करते करते ज़ोहर हो चुकी थी, तो मैं उमर फ़ारूक को समझाने लगी। उमर फ़ारूक नहीं समझे, तो मैं उमर फ़ारूक को कूलर खोल के बिठा दी और टीवी भी लगा दी। और टीवी इसलिए लगाई कि उमर फ़ारूक को ये महसूस हो कि हम उनके साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं। तो उमर फ़ारूक के अब्बू को देखकर उमर फ़ारूक बहुत खुश होने लगे और टीवी देख रहे थे। तो उमर फ़ारूक को खेलते हुए छोड़कर मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे लंच बनाना था। तो सबसे पहले मैंने चावल धो के चूल्हे पे चढ़ा दिए। तो चावल पकने के लिए मैं चूल्हे पे चढ़ा दी और जब तक चावल पकते रहता तो मैं ये तरकारी लेके उमर फ़ारूक के पास चले गई। उमर फ़ारूक अकेले थे,
तो मैं उमर फ़ारूक के साथ खेलते खेलते, उमर फ़ारूक से बातें करते करते तरकारी बनाने लगी। और ये देखिए तरकारी मेरी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और तरकारी बनने के बाद कुछ देर में उमर फ़ारूक के साथ खेली और नमाज का वक्त हो चुका था, तो मैं नमाज़ अदा करने के लिए चली गई। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं किचन में गई, लेकिन उमर फ़ारूक की रोने की आवाज़ सुन के मैं बेडरूम में आ गई। देखा तो उमर फ़ारूक बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के सारे काम हो चुके थे और काफ़ी वक्त हो चुका था, असर की नमाज़ का वक्त था, लेकिन लंच अभी नहीं बना था। उमर फ़ारूक के अबू आज ड्यूटी पर लेट आने वाले थे, रात के वक्त आने वाले थे, तो उमर फ़ारूक के अबू बाहर लंच कर लिए। लंच सिर्फ मुझे ही करना था। तो घर के कामों में उमर फ़ारूक को संभालते संभालते असर का वक्त हो चुका था और मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैं किचन में तो गई बनाने के लिए, लेकिन उमर फ़ारूक को बिल्कुल भी नहीं संभल रहे थे। आप लोग देख रहे हैं कितनी देर से उमर फ़ारूक रो रहे हैं। तो काफ़ी देर से उमर फ़ारूक रो रहे थे, तो मैं उनको संभालते संभालते मैं ख़ुद कब सो गई मुझे पता नहीं चला। मैं भी थक चुकी थी घर के सारे काम करके, तो मैं उमर फ़ारूक को सुलाने में मैं भी सो गई। और फिर उमर फ़ारूक के अब्बू का फ़ोन आया मगरिब के बाद, तो मैं उठी जब मुझे पता चला कि 7:15 हो चुके हैं और मैं परेशान हो गई। उमर फ़ारूक के अब्बू ने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने लंच किया? मैं बोली कि मैं लंच नहीं बना सकी, आज घर के सारे काम हुए तक असर हो चुकी थी। और असर के बाद मैं जब लंच बनाने के लिए किचन में गई तो उमर फ़ारूक बहुत सता रहे थे, तो मैं उमर फ़ारूक को सुलाते सुलाते मैं खुश हो गई। मैं बहुत थक चुकी थी और मेरे को नींद कब लगी पता भी नहीं चला। तो उमर फ़ारूक के अब्बू बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए मैं बाहर से कुछ ला लूँगा। बोलते मैं बोली नहीं ठीक, मैं डिनर बना लूँगी। तो मैं ही डिनर बनाने किचन में चली गई और मेरा देखिए सालन बन रहा है। तो जो मेरा लंच था वो डिनर हो गया। तो मैंने सालन लंच के बजाय डिनर में बना लिया। उमर फ़ारूक सो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उमर फ़ारूक को सुलाते सुलाते मैं यहाँ पर सालन की तैयारी करी। सालन चूल्हे पे चढ़ाई, सालन बन रहा था और साथ ही साथ मेरे को बहुत भूख भी लग रही थी। उमर फ़ारूक के अब्बू बोले मैं आपके लिए कुछ बाहर से लाऊँगा, तो मैं मना कर दी कि मत लाओ, क्योंकि आप कब आते पता नहीं और मुझे भूख लग रही है, तो मैं अपने लिए कुछ जुगाड़ कर लूँगी। खाना मैं दोपहर में ही बना चुकी थी, लंच में ही, लेकिन सालन नहीं बना चुकी थी। तरकारी तो बन गई थी मेरी, लेकिन सालन बनाने का मेरे को मौका नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर सालन की पूरी तैयारी कर ली। सालन चूल्हे पे चढ़ा के मैंने साथ ही साथ अपने लिए आलू के थोड़े चिप्स तल लिए। आलू के चिप्स तलने के बाद मैं गई लंच के बजाय मैंने डिनर कर लिया। ये देखिए दोपहर का खाना बना हुआ था और मैं भी आलू के चिप्स तली और आलू के चिप्स खा। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने दूध गर्म कर लिया और यहाँ पर चढ़ा दी चाय। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, ऑल टाइम फेवरेट हमारी। तो इंशाअल्लाह ताला चाय बनने के बाद हम लोग चाय पीएंगे और चाय पीने के बाद हमारे व्लॉग का अख्ताम करेंगे। तो अल्लाह तो बने रहे चाय पिए तक। ये देखिए गाइस चाय रेडी हो चुकी है। अब हम लोग चाय पीने वाले हैं। और ये देखिए उमर फ़ारूक मामा अबू की जान, जिसके आने से हम लोग बहुत खुश हैं और हम रब्बुल आलमीन के बहुत ज़्यादा एहसानमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उमर फ़ारूक अभी थोड़ा फ्रेश है, सो के उठे थे। उमर उनके अबू के साथ खेल लिए। अब हम लोग थोड़ी देर उनके साथ खेलेंगे, फिर कुछ वक्त के बाद इंशाअल्लाह ताला सो जाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द उमर फ़ारूक के अबू बोले जल्द से जल्द सो जाएंगे। तो उमर फ़ारूक भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए उमर फ़ारूक के अबू चाय पी रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए हमारे गांव का अंधेरा, 10 बज चुके हैं। मेरे घर के पास पुल पे लाइट है और ये अंधेरा यहाँ का कितना है देखिए, डार्क। चलिए इसी के साथ मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करती हूँ। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, फॉलो करिए और हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका प्यार हमें देते रहिए, हमें मोटिवेट करिए। इंशाअल्लाह ताला आगे हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब हमें मोटिवेट करिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। उमर फ़ारूक को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उमर फ़ारूक को अच्छा इंसान बनाए, नेक इंसान बनाए, दीनदार बनाए, अखलाक़मंद बनाए। जी आ रही हूँ, चाय ठंडी हो रही, उमर फ़ारूक के अब्बू बुला रहे। तो जी हाँ आ रही हूँ। अच्छी बात है,
चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। उमर फारूक को अपनी दुआ में याद रखिए, छोटे बड़े सब लोग अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे कल नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।